आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से विवाह के समय जो हम वर वधू की कुंडली मिलान करते हैं, लड़के लड़की की कुंडली मिलान करते हैं, गुण देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको नाड़ी दोष के बारे में बताया था, उसी के साथ साथ हमने आपको यह भी जानकारी दी थी कि हम कुंडली मिलान करते समय क्या क्या वस्तुओं का मिलान करते हैं, कौन कौन से ग्रहों का मिलान करते हैं तथा उसके कितने गुण माने गए हैं। जैसा कि हमने आपको नाड़ी दोष के बारे में बताया था, यदि हमारी कुंडली के अंदर नाड़ी दोष है तो नाड़ी के कुल टोटल 8 गुण माने गए हैं। और उसी तरह से हमने भकूट दोष के बारे में आपको बताया था कि भकूट दोष न मिलने पर हमारे जीवन में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा उनको हमको दूर करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। और भकूट दोष के 7 गुण माने गए। इसी तरह से आज हम आपको गण मैत्री दोष के बारे में आपको बताएंगे। यदि कुंडली मिलान करते समय गण मैत्री दोष हो तो हमको रिश्ता करना चाहिए या ना करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, गण मैत्री दोष के कुल 6 गुण माने गए हैं, क्योंकि हमारे कुल गुण 36 गुण होते हैं और प्रत्येक गुण गण मैत्री नाड़ी इनके ऊपर ही आधारित होते हैं। तो आइए आज हम गण मैत्री वो दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कुंडली मिलान करते समय हमारा गण मैत्री दोष कौन सा होता है और किस प्रकार यह दोष उत्पन्न होता है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, हम कुंडली मिलान करते समय हमको सर्वप्रथम आवश्यकता होती है लड़के और लड़की दोनों की डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम उनके नक्षत्र एवं राशि निकालते हैं और नक्षत्र राशि के आधार पर ही कुंडली का मिलान होता है। तो जब कभी भी आप किसी का कुंडली मिलान कर रहे हैं तो उसका नक्षत्र जान लें और नक्षत्र के साथ साथ उसकी आप राशि जान लें कि उसकी कौन सी राशि है और कौन सा नक्षत्र है। अब गण मैत्री दोष, गण मैत्री दोष 3 प्रकार के माने गए हैं। हमारा शास्त्र, हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर यह लिखा हुआ है कि गण मैत्री दोष यदि हमारे जीवन में है, ऐसे में हम विवाह कर देते हैं तो हमारे जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, हमको ऐसे में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको 3 प्रकार के गण मैत्री दोष बताए हैं, इसके अंदर सर्वप्रथम होता है देव तथा राक्षस गण। यदि लड़की का देव गण है, लड़के का राक्षस गण है, या लड़के का देव गण है, लड़की का राक्षस गण है, तो ऐसे में गण दोष उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से यदि हम रिश्ता कर भी देते हैं तो उसमें हमेशा आपसी कलह रहता है, झगड़ा रहता है। गृहस्थ जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं उच्चाटन उनके जीवन में आती रहती है, कभी भी उनके जीवन में सुख शांति नहीं रहती। इसके साथ साथ दूसरा गण मैत्री दोष होता है मनुष्य तथा राक्षस। ऐसे में सामान्य फल माना गया है, बहुत अच्छा हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका राक्षस गण होता है वह हमेशा उसके ऊपर भारी होता है। मान लीजिए लड़की का राक्षस गण है, लड़के का मनुष्य गण है, तो हमेशा लड़की लड़के के ऊपर हावी रहेगी, भारी रहेगी, उसको बार बार तंग करेगी, बार बार परेशान करेगी, अपनी मनमानी इच्छाएं पूर्ण करेगी। और इसी के साथ साथ तीसरा होता है मनुष्य तथा देवगण। यदि कुंडली मिलान करते समय मनुष्य तथा देवगण मिलते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे में आप बगैर देखे रिश्ता कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानियां उनके जीवन में नहीं आएंगे। अब इसके साथ साथ गण दोष हमारी कुंडली के अंदर समाप्त होता है या नहीं होता है, उसको हम किस प्रकार जानते हैं। यदि वर वधू की कुंडली में नाड़ी दोष, तारा दोष तथा वश्य दोष, ग्रह मृत्यु दोष ना हो तो गण दोष नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य कुंडली मिलान करते समय और सभी नाड़ी गण वर्ग सभी मिले हुए, तो ऐसे में गण मैत्री दोष समाप्त माना जाता है। ऐसे में आप रिश्ता कर सकते हैं।
इसके साथ साथ चंद्र राशि यानी उनकी जो राशियां हैं, उनके जो स्वामी हैं एक दूसरे के मित्र हैं, तो ऐसे में भी गण दोष नहीं लगता है। यदि हमारी कुंडली के अंदर गण दोष उत्पन्न हो भी रहा है तो भी यह हमारी राशि के दोनों स्वामी मित्र हैं, तो ऐसे में यह दोष समाप्त माना जाता है। ऐसे में आप रिश्ता कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ यदि किसी कारणवश हमारी कुंडली मिलान करते समय गण मैत्री दोष आया है और कोई ऐसी समस्या, ऐसी स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो चुकी है कि हमको रिश्ता करना ही पड़ रहा है, तो ऐसे में उस दोष को समाप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आप सभी को बता देता हूं। रोजाना सूर्य देव को जल देना चाहिए। यदि गण मैत्री दोष के कारण हमारा रिश्ता हो गया है और उस दोष को हम दूर नहीं कर पाए, तो आपने प्रतिदिन नियम बनाना है, रोजाना सूर्य देव को जल अवश्य दें। इसके साथ साथ तुलसी को जल अवश्य चढ़ाएं और संध्या के समय एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए 11 परिक्रमा करें। यदि इस तरह आप इस प्रयोग को करते चले जाते हैं, इस उपाय को करते चले जाते हैं, तो गण मैत्री दोष शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ में रविवार के दिन आपने किसी भी गरीब को कंबल का दान करना चाहिए। जो काला कंबल होता है, रविवार के दिन किसी भी गरीब को, किसी भिखारी को आप दान कर देते हैं, तो ऐसा करने से हमारे जीवन से गण दोष समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह और हम आगे आने वाली वीडियो में आपको मैत्री ग्रह दोष के बारे में आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।